आपको क्या सचमुच लगता है? क्योंकि चाहे बापू की बात हो, महात्मा गांधी जी की बात हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर की बात हो या सरदार पटेल की बात हो, सारे राजनीतिक दल, कैन हैव एवरीवन ऑन एयर, अचानक जैसे ही कोई इलेक्शन आता है, इनको अपनाने में मतलब दोनों हाथों से कौली भर के उनको बिल्कुल मतलब अपनाने में लग जाते हैं कि ये नेता मेरा है। अभी जैसे बाबा साहब अंबेडकर को अपना बनाने में होड़ लगी हुई है। बीजेपी कह रही है मेरा है, आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे हैं, कांग्रेस कह रही है मेरे हैं, AIMIM कह रही है मेरे हैं। बताइए, और तो और प्रेम शुक्ला जी, अब आप भी बता दीजिए आपके कैसे हैं बाबा साहब? जी जी नहीं, हमारे तो निश्चित तौर पर हैं। प्लीज बताइए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समान नागरिक संहिता के पैरोकार थे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के जमाने से समान नागरिक संहिता की पैरोकार है। बाबा साहब आम्बेडकर अनुच्छेद 370 के विरोध में थे। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को संशोधित किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में थे और जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो त्यागपत्र में बाकायदा ये उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से नेहरू जी अनुसूचित जाति जनजाति के हित का निर्णय लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर आबाद आए। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है जी। और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण कराया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म स्थान महू जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, उसके पहले कांग्रेस की तमाम सरकारें थी, लेकिन किसी भी सरकार ने उसकी सुध तक नहीं ली। हिंदू मिल जो है उसका हस्तांतरण करके वहां पर चैत्य भूमि में भव्य दिव्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक की योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में साकार हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आम्बेडकर सेंटर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण साकार हुआ। लंदन स्थित उनका आवास, जब उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान जिस आवास में रहे उसका अधिग्रहण करके वहां पर उनके स्मरण में जो है वहां जो है भवन का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी, और जहां तक बात है शिक्षा की बात कर रही थी अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जी, भाई पाठशाला की जगह मधुशाला खुलवाने की योजना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कब कहां वर्णन की मेरे समझ से परे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप हो जाएगा कि जेल में जाने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी त्यागेगा नहीं। और ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का बाकायदा ऑब्जर्वेशन है कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा किसी पार्टी का ये आरोप नहीं है। केजरीवाल कितने कुत्सित कुकर्म में लिप्त थे, इस पर जो है टिप्पणी किसकी है? तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की टिप्पणी है कि यह व्यक्ति सत्ता लोलुपता में जेल में बंद होने के बाद भी यह त्यागपत्र देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इससे अधिक सत्ता लोलुपता की कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखिए, ना मधुशाला खोलना और ना ही गिफ्ट कार्ड देना बाबा साहब की पॉलिसी रही। जेल में जाने के बाद भी देखिए वो जो आ रहा हूं छोड़ेगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कल्पना भी नहीं की होगी। ओके प्रेम जी, देखिए प्रेम और जी, जहां शिक्षा की बात करती है रीना जी, एक मुझे विद्यालय दिखा दे जो नया बना हो। ओके, एक महाविद्यालय का नाम बता दीजिए। बाबा साहब केजरीवाल रीना जी आपको मौका दिया मैंने, अभी दो लोग बोले नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दुष्यंत नागर आ रहा हूं, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दीपक दादा कि ना मधुशाला खोलना कतई नहीं, कतई नहीं, ना गिफ्ट कार्ड देना, दोनों बाबा साहब की पॉलिसीज तो कहीं नहीं थी। सबको बराबर पे लाने की पॉलिसी थी, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले संस्था के नाम पे गिफ्ट कार्ड देना भी पॉलिसी नहीं थी बाबा साहब की, और मधुशाला तो कभी भी ना खोलने की कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती। तो ये राजनेता देखे और जनता देखे कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में तो बात चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। दुष्यंत जी, एक गाड़ी में बैठ के आप कैमरा के सामने इतने मुस्कुराते हो, ये मेरे बगल में जब स्टूडियो में बैठते हो तब तो ऐसा खुड़ावा चेहरा बना लेते हो बिल्कुल ही, हैं? अब बताओ मेरे को, नहीं अब आप मेरे को बताओ, आपसे मैं क्या ही उम्मीद करूं? आप तो अलायंस धर्मा जिसे कहते हैं वो तक आप निभा नहीं पा रहे हो, तो बाबा साहब के इतने बड़े असूलों पे आप कैसे चलोगे? तो मैं क्या कर सकता हूं श्रीमान जी? नहीं बताइए दुष्यंत जी क्या कह रहे, सुन नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैंने बाबा साहब के विषय में पूरा आख्यान सुना जी।
मैं इनसे दो ही बात पूछना चाहता हूं। आपने बाबा साहब के विषय में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलती है, समर्थन करती है, तो हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है प्रचार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से ही, कि क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के राजेंद्र प्रसाद पुरुषोत्तम कास्ट सेंसस के आधार पर जो बाबा साहब का मुख्य, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, जो बाबा साहब चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को उनकी संख्या के आधार पर नौकरियों में आरक्षण मिले, क्या आप उसका आप समर्थन करते हैं? क्या आप बता सकते हैं इस डिबेट में देश को कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस कराने के लिए तैयार है? ये कुछ प्रश्न हैं जो ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे बताइएगा। नहीं, डॉक्टर बिल्कुल करी थी, मैं समझा लूं। संख्या के आधार पे पिछड़ों, दलितों, वंचितों को सरकार में भागीदारी बाबा साहब का ग्रंथ में की थी, किस वक्तव्य में की थी? अनेक भाषणों संदर्भ सहित बताइए। अनेक भाषणों में, यहाँ नहीं, संदर्भ सहित बताइए। भाषणों में, किस भाषण में, अनेक लेख में, में एक बताइए मुझे। कई उन्होंने कभी नहीं कहा, ये आप झूठ बोल रहे हैं। में कहा, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। बता दूंगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। कास्ट संसद की कभी बात डॉक्टर बाबा साहब ने नहीं। भ्रम पैदा कर रहा हूं मैं? कभी नहीं कहा। बता दीजिए ना, अभी बता दीजिए। आरक्षण अभी बता दीजिए ना। जब दलितों का कास्ट सेंसस होता है तभी आरक्षण मिलता है। बताइए, आज बता के जाइएगा। सकता है, आज बता के जाइएगा। बाबा साहब आरक्षण किस प्रकार मिल सकता है? आप बताइए, बिना कास्ट सेंसस के बता के जाइएगा। कास्ट सेंसस आपको बाबा साहब की आप कसम, बात मत बता के करिए, जाइएगा। सीधा जवाब दीजिए। आपको बाबा साहब की कसम, आप सब सीधा ही जवाब दीजिए। आप सारे सीधा जवाब दीजिए और आप सब जनता का जवाब दीजिए। ना रिलैक्स दुष्यंत नागर जी, रीना जी आ रहा ना परवेश जी का वो 1100-1500 रुपए का कार्ड, कास्ट सेंसस के मिल सकता ना आम आदमी पार्टी की मधुशाला, ना आपका दंगाइयों, रिलैक्स, दंगों में लिप्त लोगों को टिकट देना। रंगरेज साहब, बैरिस्टर साहब ये भली बात ही जानते हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना नहीं है तो बोलिए ना कि हां हम नहीं चलते बाबा साहब के पद चिन्हों पे। हाँ हम मानते हैं, हाँ हम उनको बड़ा आदमी मानते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे। खुल के बोलो। ये जनता को बेवकूफ कब तक बनाएंगे आप लोग? ऐश्वर्या भाई, कब तक बनाएंगे? पूछता है भारत। बताइए आप, दंगाइयों को आप दे रहे हैं, दंगा में लिप्त लोगों को आप टिकट दे रहे हैं रंगरेज जी, और फिर कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, हम तो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम तो बाबा साहब की दिखाई राह पे चल रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जय भीम और जय मीम कहना चाहूँगा। दूसरी बात, आपने जो बताया बाबा साहब की, बाबा साहब को हम अपना आइडियल मानते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूँ। दंगाइयों को टिकट दे के आप बाबा साहब की ऐसी बात मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सुन तो लीजिए, बाबा साहब के अनुसार बनाया हुआ इस संविधान के अनुसार ही जो अभी आरोपी होता है वो चुनाव लड़ सकता है। संविधान के अनुसार ही एक सारी कार्रवाई हो रही है हमारी तरफ से। अगर आप लगातार बाबा साहब के अपमान की बात करें, संसद में बाबा साहब का अपमान हुआ, लगातार आरक्षण के खिलाफ बीजेपी है, बाबा साहब के खिलाफ बीजेपी है, दलितों के खिलाफ बीजेपी है, मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी है, आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी है, आरक्षण के खिलाफ बीजेपी है। और जहां जहां प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां दलित और मुसलमान भाइयों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं